हेलो फ्रेंड्स। मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के एपिसोड में आज आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत कार्तिक के छत पर फंसे एक व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ते हुए दिखाई देती है। उसे एक बेहोश महिला मिलती है। वह उसे एहसास नहीं होता कि लक्ष्मी है। वह मदद के लिए जाता है और श्वेता वहां पहुंचती है और लक्ष्मी को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन लक्ष्मी जागती है, श्वेता से पूछती है कि वह वहाँ कैसे पहुंची। श्वेता कहती है कि कल जब तुमने मेरा कॉल नहीं जवाब दिया तो मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैं ऑफिस चली गई थी। मैंने एक आदमी को छत की ओर भागते हुए देखा, उसका पीछा किया और उस तरह से मैं तुम्हें ढूंढ पाई। लक्ष्मी पूछती है कि वह आदमी कौन था। श्वेता जवाब देती है कि उनकी कंपनी में कोई काम करता है। लक्ष्मी कहती है कि जब श्वेता उसे फिर से देखे तो उसे बता देगी ताकि वह उसे धन्यवाद दे सके। लक्ष्मी फिर श्वेता को याद दिलाती है कि आज प्रोग्राम है, उन्हें वहाँ जाना होगा। श्वेता कहती है कि ना बरखा मैम ने उसे छत पर बंद कर दिया था और सुझाव दिया कि उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए और उन्हें कोई और जॉब देख लेनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जोर देकर कहती है कि उन्हें जाना ही होगा, वरना लोग सोचेंगे कि वह डर गए हैं, और श्वेता मान जाती है। इस बीच सिंगर करण को बताता है कि उसे 10 गुना सैलरी वाली और एक और मौका मिल रहा है और वह जा रहा है। करण आग बुबला हो जाता है। लक्ष्मी श्वेता तभी ऑफिस पहुंचती हैं। करण सिंगर को थप्पड़ मारता है। लक्ष्मी को देखकर कहता है कि उसे ना सुनना पसंद नहीं है। सिंगर करण को चेतावनी देता है कि उसे पछताना पड़ेगा और चला जाता है। करण गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। बरखा उनके पास आती है और कहती है कि उसने गायक के पीछे हटने के बारे में सुना है और कार्तिक को प्रदर्शन के लिए सुझाया है क्योंकि उसके पास अनुभव है। करण सहमत होता है और कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। बरखा सिंगर को धोखा देकर उसे कार्यक्रम से बाहर करवाने पर खुद पर गर्व महसूस होता है। वह कार्तिक को मैसेज भेजकर उसे कार्यक्रम में गाना के लिए कहती है। कार्तिक मैसेज पढ़ता है और सोचता है कि बिना बोल के कैसे परफॉर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को सफल बनाने का फैसला करता है। वह बरखा को थैंक्स कहता है, जबकि बरखा को लगता है कि वह कार्तिक को अपने करीब लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बरखा और गया भी कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। बरखा मॉडल से कहती है कि अगर उसे उनका स्टाइल पसंद नहीं आया तो वह उन्हें मंच पर नहीं आने देगी। उसके जाने के लक्ष्य मॉडलों के पास आते हैं और उनका हौसला बढ़ाती है, उन्हें दबाव से उभरने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। मॉडल उनसे धन्यवाद देती है। करण यह देखता है और सोचता है कि लक्ष्मी ने उसे गाने के बोल नहीं दिए और कार्तिक कैसे परफॉर्म करेगा। वह सोचकर परेशान हो जाता है। बरखा लक्ष्मी को देखती है और उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाती है। लक्ष्मी जवाब देती है कि वह अपना काम करने आई है। बरखा फिर लक्ष्मी से सिंगर की ड्रेस उसे देने के लिए कहती है। करण कार्तिक को उसके मंच पर कोई गड़बड़ी ना करने की चेतावनी देता है। वह उसे बताता है कंपनी को अगर कंपनी की इमेज पर कोई सवाल उठा तो और अगर वह नाकाम रहा तो उसका करियर बर्बाद कर देगा। कार्तिक कहता है कि उसे परफॉर्म करने के लिए लिरिक चाहिए, लेकिन उसके पास वो नहीं है। करण उसे किसी भी कीमत पर उन्हें लाने का आदेश देता है। लक्ष्मी कार्तिक के कमरे में उसे जैकेट देने आती है और जब तक वह दस्तक देती है तो करण दरवाज़ा खोल देता है और उसे कार्तिक से मिलने नहीं देता। करण लक्ष्मी पर उसके शो को बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। लक्ष्मी बताती है कि वह सिर्फ मेन सिंगर को जैकेट देने आई थी। करण उसके जैकेट छीन लेता है और उसे चुपचाप जाने के लिए कहता है। लक्ष्मी चुपचाप चली जाती है। प्रोग्राम शुरू होता है। करण बरखा से कहता है कि उसे उम्मीद है कि कार्तिक अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वह अस्वीकार करता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। बरखा करण को आश्वासन देती है कि वह दिखावे का महत्व सबसे ज़्यादा है कि दिखावे का महत्व सबसे ज़्यादा उसने खुद पर कुछ संभाला है, उसने सब कुछ संभाला है। श्वेता बरखा को लक्ष्मी के काम का पूरा श्रेय लेती है, सुन लेती है, उसे बुरा लगता है। श्वेता लक्ष्मी के पास जाती है और शिकायत करती है कि बरखा ने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। लक्ष्मी श्वेता से कहती है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे जाने देने के लिए कहती है। बाद में ओम लक्ष्मी को अकेला देखकर उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वह ज़मीन पर चावल की बत्तियों की लड़ियाँ बिछाता है और बत्तियाँ बुझा देता है। लक्ष्मी जब उन पर पैर रखती है तो उलझ जाती है। व्योम उसे बिजली का झटका देने के लिए पास में पानी डालता है। लक्ष्मी पानी को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है। करण लक्ष्मी की आवाज़ सुनता है और उसी मदद के लिए दौड़ता है। व्योम लक्ष्मी को धक्का देता है और भाग जाता है। लक्ष्मी व्योम को नहीं देखती, लेकिन करण को देख लेती है और समझ जाती है कि हमले के पीछे करण का हाथ है। करण लक्ष्मी का मजाक उड़ाता और कहता है कि काश वह उसे छत पर ले जाकर धक्का दे सकता। लक्ष्मी पलटकर उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक
अच्छा परफॉर्म कर पाएगा बिना लिरिक्स के? क्या लक्ष्मी कार्तिक को अपने लिरिक्स देगी? और आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।